कमियार हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा होता है। दिल तेज तेज धड़क रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, सुनीता, जिस लड़की को इमरजेंसी में लाया गया था उसे होश आ गया है। यह सुनते ही एरा और कमियार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे उस कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही एरा की नजर उस लड़की पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कांपती आवाज में वह पूछती है, तुम ही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई थी? मुझे सच बता दो, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है। मैं लालच में आ गई थी, मुझे पैसों का लालच दिया गया था। मुझसे कहा गया था बस एक वीडियो बनाना है। मुझे नहीं पता था कि इससे इतनी बड़ी तबाही मच जाएगी। कमियार गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आग जल रही होती है। पैसों का वादा किसने किया था? नाम बताओ। डरती हुई सुनीता बमुश्किल बोल पाती है, ख्वाह, उसी ने मुझे पैसे दिए थे। उसने कहा था वीडियो वायरल होगा और मुझे बहुत पैसा मिलेगा। ख्वार का नाम सुनते ही कमियार की आंखें सुर्ख हो जाती है और एरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कांपती आवाज में एरा बस इतना कह पाती है, तो तुम बेगुनाह थे कमियार। कमियार कोई जवाब नहीं देता, बस एक ठंडी टूटी हुई नजर एरा पर डालता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। कमियार, रुको, मेरी बात सुनो। एरा उसके पीछे दौड़ती है। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। कमियार रुकता है लेकिन पलट कर नहीं देखता। जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था एरा, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज मुझे सच मिल गया है और वही मेरे लिए काफी है। यह कहकर कमियार चला जाता है। एरा वहीं खड़ी आंसुओं में टूट जाती है। घर लौटकर एरा को एक और सदमा मिलता है। इरफान साहब और उनकी बीवी पहले ही ख्वार से उसकी शादी तय कर चुके होते हैं। इरफान साहब सख्त लहजे में कहते हैं, बहुत हो गया एरा, अब तुम ख्वार से ही शादी करोगे। एरा दर्द और गुस्से में चिल्ला उठती है, वो झूठा है, वीडियो उसी ने बनवाया था। कमियार सच बोल रहा था लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ कमियार सीधा ख्वार के घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही वह ख्वार का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एरा मुझसे छीन ली। मां खाते हुए ख्वार चीख पड़ता है, ये सब फारिया का प्लान था। उसी ने कहा था तुम्हें फंसाना है, एरा को मुझसे मिलवाना है। मैं तो बस उसके कहने पर चल रहा था। कमियार का गुस्सा और भड़क उठता है। वह ख्वार को वहीं छोड़ सीधा फारिया के घर पहुंचता है। फारिया उसे देखकर घबरा जाती है। कमियार उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने सोचा था सारा इल्जाम ख्वार पर चला जाएगा, लेकिन आज सच मेरे सामने है। और अगले ही पल जोरदार थप्पड़। ना तुम मेरी दोस्त हो, ना तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। फारिया रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। इधर एरा अपने कमरे में सूटकेस बांध रही होती है, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही ख्याल, अगर कमियार मुझे कभी माफ नहीं करेगा तो इस शहर में मेरा रहना बेकार है। वह घर से निकलती है और दूर कहीं कमियार अपनी कार स्टार्ट करता है। दिल आज भी एरा की यादों से भरा हुआ है। चाहे जुबान कुछ न कहे लेकिन उसका दिल जानता है एरा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी आने वाली कहानी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। क्या कमियार एरा को रोक पाएगा या ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? अगर आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।